सामान्य बुद्धि जब काम करती है तो प्रेम में भी झगड़ा हो सकता है। क्यों? कोई कोई स्वरूप इतना मनमोहक होता है कि उसके अनेक प्रेमी होते हैं, और अनेक प्रेमी जब अलग अलग ऐसे हो जाएं तो लड़ाई हो जाएगी। प्रेमी को ही लड़ाई मार डालेंगे, लड़ लड़ के, झगड़ झगड़ के, नहीं तो बदनाम कर देंगे उसको। पर महाराज, जब आपको ये महसूस हो जाए कि इनको तो अनेक लोग प्रेम करते हैं और ये मूर्ति ही ऐसी है कि इनको कौन नहीं चाहेगा, तो आपको परमेश्वर का रूप उनमें देखना प्रारंभ करना चाहिए, जिससे आपका मतभेद समाप्त हो जाए। अनन्यम दर्शनम पंथाम अनन्य रूप कर्मणाम। महापुरुष भी अलग अलग सबके साथ व्यवहार रचते हैं, चाहे वो देखने में तुम्हें कैसा भी लगे, पर उनकी जब लीला होती है उनके हिसाब से, तो वो धर्मयुक्त ही लीला करते हैं। जहां धर्म चला जाए ऐसी लीला कोई महापुरुष ना करे, और ना महापुरुष करते होंगे महाराज। परमात्मा शिव जी ने आज महारास का आनंद लिया, तो परमात्मा शिव बनकर क्या आए? तो आज भगवान शंकर गोपी बन के आए और शिवी नारायण ने दर्शन दे दिया महाराज। गोपी भाव से दर्शन परमात्मा का शीघ्र हो जाता है। और गोपी भाव बनने के लिए क्या जरूरी है? कई लोग बड़ा बुरा मानते हैं। हमारे यहाँ एक गोपी रहती थी, अब वो हमारे यहाँ नहीं है, बरसाने चली गई हैं। वैसे वो हैं पुरुष शरीर से, पर वो गोपी भाव से भगवान की भक्ति करते हैं। तो हमारे आश्रम की महिलाएं भी उनसे नफरत करती थीं, और बाहर के वो जो तीसरा जेंडर जो है वो भी यहाँ रहते हैं, वो भी आकर के झगड़ा कर लेते उससे। बोला ये नकली किन्नर बन के घूम रहा है, नकली किन्नर बन के घूम रहा है। अरे महाराज, किन्नर होना अलग बात है और गोपी होना, पर स्वार्थ में लोग किन्नर मानते हैं उसको। उनको लगता है कि हमारे फील्ड में पैसा कमा रहा है और हमारी कमाई को खा रहा है भेष बदल कर। अरे हम ये कहते हैं किसी में ताकत चाहिए, औकात चाहिए। कोई पुरुष लिपस्टिक लगा के दिखाओ तो सही मुंह पे, पहले ताकत तो दिखाओ, इतना दिल तो बताओ अपना। काजर लगा करके, सुरमा लगा करके आप अपने आप को ऐसा बताओ तो सही। किसी पुरुष में इतनी ताकत तो चाहिए। जो 16 श्रृंगार रोज भगवान के लिए करे, ऐसा कोई पुरुष चाहिए तो सही। आज भगवान शंकर गोपी बन गए, तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं, कोई भी पुरुष गोपी भाव से वृंदावन में भजन कर रहा है, उसका शिव स्वरूप दर्शन करो और सम्मान करो, उसके पीछे ना पड़ो, उसको तकलीफ ना दो, नहीं तो तुम्हें शिव जी का दंड प्राप्त होगा। सच्चा प्रेम कोई पैदा कर ले परमात्मा से। अच्छा बोलो, सरल है किसी पुरुष को स्त्री के रूप में घूमना? सरल है क्या ये? बहुत कठिन है महाराज। और जो महाराज बखूबी वो एक्टिंग करते हैं, उनको फल मिलेगा अच्छा। अगर उस रोल को बढ़िया निभाते हैं तो उनको फल अच्छा मिलेगा। आज परमात्मा शिव जी ने महाराज का दर्शन किया, संग पार्वती ने भी दर्शन किया, और संग नाग लटक रहे थे गले में, उनका भी दर्शन हुआ। क्यों? नाग का दर्शन इसलिए हो गया क्यों? उसमें मति भेद नहीं है। नाग में पक्षी, पशु, कीड़ा, ये मति भेद नहीं होता इनमें। किसी भी पशु के लिए यह भेद नहीं है कि उसे कोई औरत ही चारा डाले, कोई पुरुष ही चारा डाले, कोई पुरुष ही दूध काढ़े, कोई पुरुष ही लेडीज काढ़े, ऐसा नहीं है भेद उनमें। तो उसके गले में, भगवान शिव जी के गले में जो नाग था, उसको भी भगवान के स्वरूप का दर्शन हुआ। इस कथा से आपको सीखने को क्या मिलता है? इस कथा का मतलब है कि आप चाहे कीड़े के समान हैं, पर आप जब महापुरुषों का संग नहीं छोड़ते, तो तुमको भी एक दिन उनके संग संग महारास महादर्शन हो जाएगा। बोलो। 5 फन वाला बिसियर शिव जी के संग में प्रभु दर्शन पा लिया।
रूप रस गंध स्पर्श इन 5 विषयों से युक्त नालायक को कैसे दर्शन मिलेगा भगवान का? कदापि नहीं मिलेगा। पर कुसंगी ने संग अच्छा किया। भगवान कृष्ण कहते हैं रुक्मिणी जी से, रुक्मिणी जी ने एक बार सवाल पूछा, क्या परमात्मा अशुभ व्यक्ति को शुभ कर्मों का फल मिलता है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं देवी, प्राणी चाहे जितना भी अशुभ है पर वो शुभ कर्म करता है तो उसे शुभ कर्म का ही फल प्राप्त होता है। इसीलिए नाग चाहे जितना जहरीला है पर वो कर्म शुभ कर रहा है, नारायण शंकर के गले में पड़ा हुआ है, शोभा बढ़ा रहा है, शंकर की रक्षा कर रहा है, तो आज नारायण का दर्शन सहज प्राप्त हो गया।